गुड मॉर्निंग बच्चों। भारत की खोज लेसन 5 नई समस्याएं। बच्चों हम लोग इस पाठ का अध्ययन कक्षा में कर चुके हैं। आज आपको हम इसके बारे में शॉर्ट में अध्ययन बताएंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे इसमें कि जब हर्ष जो थे उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे और विद्वान चीनी यात्री यहाँ पर आए थे। हुआन त्सांग नालंदा में वो अध्ययन कर रहे थे। उसी समय बच्चों अरब में इस्लाम जो था, इस्लाम मतलब कि मुस्लिम है ना, इस्लाम धर्म जो था वो अपना रूप ग्रहण कर रहा था। तो क्या हुआ, मध्य भारत तक पहुंचने में इसको लगभग 600 वर्ष लग गए। जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया तब तक वह बहुत बदल चुका था और उसके नेता दूसरे लोग थे। अरब वाले भारत के उत्तर पश्चिमी छोर तक पहुंचकर वहीं रुक गए। अरब सभ्यता का क्रमशः यहीं पर बच्चों पतन हुआ और मध्य तथा पश्चिमी एशिया में तुर्की जातियां आगे आईं। भारत के सीमावर्ती प्रदेश से यही तुर्क और अफगान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत लाए। ये तो था बच्चों कि इस्लाम कब और कैसे भारत में आया। इसके बाद आप देखेंगे कि महमूद गजनबी जो था और अफगान, लगभग 300 वर्ष तक भारत में कोई और आक्रमण नहीं हुआ। 1000 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनबी ने बच्चों भारत पर आक्रमण करने आरंभ किए। महमूद जो था वो गजनबी तुर्क था बच्चों। उसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली और बहुत निर्मम था और उसने बहुत से आक्रमण किए, बहुत खून खराबा किया, बहुत बड़ा खजाना यहाँ से वो लूट कर ले गया है। हिंदू धूल कणों की तरह चारों तरफ बिखर गए, मतलब कि हिंदुओं को उसने एकदम से बिल्कुल बांट दिया। याद भर लोगों के मुंह में पुराने किस्से की तरह बाकी रह गई। अब मुसलमानों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई थी लोगों में। उसी समय बच्चों महमूद ने पंजाब और सिंधु को अपने राज्य में मिला लिया। वह हर दावे से बाद गजनी लौट जाता था। वह कश्मीर पर विजय नहीं पा सका था। यह पहाड़ी देश उसे रोकने और मार भगाने में सफल हो गया। महमूद की मृत्यु बच्चों 1030 में हुई थी। इसकी मृत्यु के कम से कम 160 वर्षों से अधिक समय तक भारत पर कोई आक्रमण फिर नहीं हुआ और न ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ। इसके पश्चात शहाबुद्दीन गौरी नाम के एक अफगान ने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनबी साम्राज्य का अंत हो गया। उसके पश्चात बच्चों कि दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने पूरी तरह पराजित कर दिया और अफगानिस्तान शहाबुद्दीन लौट गया। फौज लेकर जब वो लौटा तो उसकी जीत और 1192 ईस्वी में वह दिल्ली के तख्त पर बैठा। दिल्ली फतह करने का मतलब यह नहीं कि बच्चों बाकी भारत में भी उसकी फतह हो गई। उसके पश्चात बच्चों चोल शासक शक्तिशाली थे। उसके अलावा बहुत से स्वतंत्र और भी राज्य थे। सबसे पश्चात इसके बाद क्या हुआ बच्चों कि दिल्ली की तबाही के बाद उत्तरी भारत कमजोर पड़कर टुकड़ों में बंट गया। दक्षिण भारत की स्थिति बेहतर थी। वहाँ के राज्यों में सबसे बड़ी और शक्तिशाली रियासत विजयनगर थी। इस रियासत और नगर ने उत्तर के बहुत से हिंदू शरणार्थियों को आकर्षित किया। जब दक्षिण में विजयनगर तरक्की कर रहा था उस समय उत्तर की पहाड़ियों से होकर एक हमलावर दिल्ली के पास पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में आया। उसने बच्चों 1526 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया। वो कौन था बच्चों? वो एशिया के तैमूर वंश का तुर्क मंगोल बाबर था। तो सबसे पहले यही इसीलिए पता चलता है कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव उसी ने डाली थी। आपका सबसे पहला क्वेश्चन भी यही है बच्चों कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी, उसके व्यक्तित्व के बारे में लिखो। तो बच्चों हम लोग इसका आंसर यहाँ से देखते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने डाली थी। उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया। बाबर का व्यक्तित्व आकर्षक है। वह नई जागृति का शहजादा है, बहादुर और साहसी, जो कला और साहित्य तथा अच्छे रहन सहन का शौकीन है। ये तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। 1 बच्चों आपका ये था कि अमीर खुसरो कौन थे, उनकी प्रसिद्धि का क्या आधार था। तो बच्चों
अमीर खुसरो जो थे वो आरंभ के लेखकों में से सबसे प्रसिद्ध अमीर खुसरो थे। वे तुर्क थे और फारसी के चोटी के कवि थे और उन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था। वे महान संगीतकार थे। उनकी प्रसिद्धि का आधार उनके लोक प्रचलित गीत हैं जिन्हें उन्होंने बोलचाल की सामान्य हिंदी में लिखा था। इसलिए आज भी अमीर खुसरो को हम लोग जानते हैं। अमीर खुसरो की आपको पता होगा बच्चों, हमारे इलाहाबाद में भी यहाँ पर स्टेशन पर एक पार्क है, खुसरो बाग। तो आज भी बच्चों वो उनके नाम से ही प्रसिद्ध है। वहाँ पर उनकी अंदर बनी हुई है जगह जहाँ पर लोग आज भी उनको उनके नाम से जानते हैं। अब आपके पास है बच्चों इसके आगे बाबर और अकबर, भारतीयकरण की प्रक्रिया। अकबर बच्चों भारत में मुगल खानदान का तीसरा शासक था। फिर भी साम्राज्य की बुनियाद उसी ने पक्की की। उसके बाबा ने दिल्ली के सिंहासन पर 1526 ईस्वी में विजय प्राप्त कर ली थी। भारत में आने के 4 वर्ष के भीतर ही बाबर की मृत्यु हो गई। उसका अधिकतर समय युद्ध में और आगरा में एक भव्य राजधानी बनाने में बीता। यह काम उसने कुस्तुतुनिया के एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी को बुलाकर कराया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है बच्चों कि महाराजा रणजीत सिंह की क्या विशेषताएं थीं। अब हम लोग लेसन में उनके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों ऐसे व्यक्तियों में जिनमें जिज्ञासा भरी हुई थी वो कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह थे। वे जाट सिख थे बच्चों, जिन्होंने पंजाब में अपना साम्राज्य कायम किया था। बाद में यह साम्राज्य कश्मीर और सरहदी सूबे तक फैल गया। अपनी कमजोरियों के बावजूद वह एक अद्भुत व्यक्ति था। आपको पता है महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख खराब थी, पत्थर की थी, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी वह एक अद्भुत व्यक्ति थे एवं अत्यंत मानवीय थे। उसने एक राज्य और शक्तिशाली सेना का निर्माण किया था। फिर भी वह खून खराबा पसंद नहीं करते थे। तो ये तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। यहाँ पर मैंने जो भी बताया आपको, ठीक है, कि महाराजा रणजीत सिंह एक साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति थे। वे जाट सिख थे। उन्होंने पंजाब में अपना साम्राज्य कायम किया था। बाद में यह साम्राज्य कश्मीर और सरहदी सूबे तक फैल गया। अपनी कमजोरियों के बावजूद वे एक अद्भुत व्यक्ति थे, अत्यंत मानवीय थे। उन्होंने एक राज्य और शक्तिशाली सेना का निर्माण किया था, लेकिन फिर भी वे खून खराबा पसंद नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपके लिए, लास्ट है। अपने आरंभिक दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य कार्य क्या था? तो आंसर है बच्चों, अपने आरंभिक दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य कार्य भारतीय माल लेकर यूरोप में व्यापार करना था। कंपनी को इससे बहुत लाभ होता था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इस तरह से बच्चों आपको 4 क्वेश्चन इसमें करवाए गए हैं। इसके पश्चात आपके पास थोड़ी सी इसमें एक्सरसाइज है जिसे आप ध्यान देंगे। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सत्य असत्य लिखो। शाहजहां अकबर का बेटा था। रॉन्ग है बेटा। राणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। राइट। मराठों ने अंग्रेजी शासन को आतंक का युग कहा है। राइट। नेक्स्ट है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला वाक्य है नादिर शाह तख्ते ताउस, क्या फिल करेंगे यहाँ पर? तख्ते ताउस को ईरान ले गया। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल थे। क्या फिल किया बच्चों? टोडरमल राजस्व मंत्री का नाम था, टोडरमल। ठीक है। इस प्रकार से बच्चों आपका भारत की खोज का लेसन 5 नई समस्याएं कंप्लीट होता है। थैंक यू बच्चों।